हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उत्कल स्टडी +3। आज आम पढ़ा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर कोड 2 एजुकेशन बा जो मैंने एजुकेशन जी रखिक पाठ पढ़ते से G2 सेम। तो आज आम कौन पढ़ा ना आज आम पढ़ा अनुबंधित अनुक्रिया तत्व जहाँ इंग्राजी कह जाए कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। आम पूर्व क्लास कौन पढ़ी ना प्रजतन प्रमाण तत्व आम जहाँ इंग्राजी कहूला ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जदि से वीडियो देखी न ताहले यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से वीडियो लिंक दिखाई जाकि देखी नब तापर आसिक वीडियो देख। तो आज आम अनुबंधित अनुक्रिया तत्व विषय पढ़ा। तो अनुबंधित अनुक्रिया तत्व तो विषय आम जानी ना प्रथम ये अनुबंधित अनुक्रिया तत्व किए देते ना से देते इवान पेट्रोविच पावलोव बा यही अनुबंधित अनुक्रिया तत्वर प्रवर्तक किए ना इवान पेट्रोविच पावलोव बा तुम कही पार कि इवान पी पावलोव बोली आम सर्टकट कहूँ। देख से इवान पी पावलोवटा क्यों देशर से मैंने रूसियार शरीर तत्वविद तथा मनोविज्ञानी इवान पी पावलोव अनुबंधित अनुक्रिया तत्वर प्रवर्तक अटंती। किए ना यही पावलोव कौन अटंती ना यही अनुबंधित अनुक्रिया तत्व बा आम जो कह क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जनक बा फादर। तो यार देख से कौन कही ना केवे जन्मग्रहण करते से जन्मग्रहण करते कि 1849 मसीह और से 1936 मसीह मृत्युवरण करते। देख 1883 मसीह से MA डिग्री हासिल करते माने 1904 मसीह नोबेल पुरस्कार पाई ये भाव में जीवनी भाव में टी किसी अच्छी लिखिदेव। तापर आम डायरेक्ट पढ़ी आसवा तार परीक्षा विषय से परीक्षा विषय कौन से परीक्षा कर परीक्षार नाम कौन थी ना शास्त्रीय अनुबंधित अनुक्रिया तत्व पर पावलोव परीक्षा। शास्त्रीय अनुबंधित अनुक्रिया तत्व जहाँ आम कहूँ पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। तो देख से थ्योरीटा कौन कौन थिला परीक्षा जो करते से परीक्षाटा कौन थिला आज मैं पूरा अति इजिली बुझा तुमको फोटो चित्र माध्यम मत देखिए बुझेबी तुम अति इजिली बुझापी चेष्टा कर। बुझीपार भिडियो बुझी पारलनी ताहले मत कमेंट रे कहब मु बुझेबापी आउ थे चेष्टा करी। तो चल प्रथम कौन देखी ना पावलोवंकर अनुबंधित अनुक्रिया तत्वर परीक्षा निमंते से एक परीक्षा कुकुर पर परीक्षा करथिले। पावलोव क्या परीक्षा करथिले ना गोटे कुकुर पर खाली कुकुर कहले चलबनी गोटे भोकिला कुकुर आम कहीपर से गोटे भोकिला कुकुर को भोकिला कुकुर उपर परीक्षा करथिले किए ना पावलोव। ये परीक्षा रे शास्त्रीय अनुबंधन शिक्षण तत्व पर पर्यवेसित अटे। से यही परीक्षा निमंते एक शब्द अभेद्य कोठरी साहाय्य नहीं जो पावलोवटा परीक्षा करते कुकुर उपर से कौन कहते गोटे शब्द अभेद्य कोठरी माने जो कोठरी जो से मैंने करते से कोठरी को कौन से शब्द भेद कर माने जापर ना ठीक से गोटे कोठरी से चयन करते और सेठारे कुकुर उपर परीक्षा करते किए ना इवान पी पावलोव। ये कोठरी रे एपरी एक कोठरी एपरी थिला जे जो थी गोटे झरका दे निरीक्षण कर व्यवस्था थिला। देख एठारे कौन थिला ना गोटे झरका थिला से कोठरी भीतर गोटे झरका थिला जहाँ द्वारा कौन होता ना पावलोव बाहर मध्य से कुकुर को देखी पारुथिले। तापर कुकुर तार प्रिय खाद्य मांस देखा निमंते पार्टी लाल निर्गत होता। प्रत्येक थर मांस प्रकृत उद्दीपक देवार अव्यवहित पूर्वर एक घंटी अप्रकृत उद्दीपक बजाय होता। मैंने देख कन्फ्यूज होबार ना कुकुर प्रिय खाद्य कौन ना ताहा मांस। मांस कौन मांस को देखा मात्रे मात्रे कुकुर कौन होता ना लाल बाहर निर्गत होता। नेचुराल कथा जदि मांस को देख कुकुर लाल निश्चय गड़ बुझीपार। तो जमी तुम से तेंतुली के देखिले तुम मुहर लाल बाहर ठीक से। तापर ये मांस कौन ना मांस हूँ प्रकृत उद्दीपक किंतु घंटी शब्दटा कौन ना अप्रकृत उद्दीपक।
मांस कहीं प्रकृत उद्दीपक है और घंटी शब्द कहीं अप्रकृत उद्दीपक है। देख मांस मांस कौन है ना मांस को देखला मात्र के प्रत्येक कुकुर कौन करती ना लाल गोड़े था से प्रकृत से प्रकृत रे लाल गोड़े थाए से प्रकृत उद्दीपक। किंतु घंटी शब्द शुणिकी खाली केवल घंटी शब्द शुणिकी कौन कुकुर लाल गोड़े न था से घंटी शब्दटा है अप्राकृतिक उद्दीपक। बुझिपार तो तापर देख बारंबार यही कार्य संपादन करा फल घंटी शब्द और मांस मध्य एक संयोग स्थापन है। यहपरि केते थर करागला केवल घंटी शब्द करागला एवं यहाँ पर दिया मांस आउ दिगला ना। पावलोव लक्ष्य कले जे कुकुरटी केवल घंटी शब्द शुणिला लाल निर्गत है। मान देख से मैंने कौन करें ना यही कार्य को बारंबार करें क्यों कार्य को ना से मैंने प्रथमे मांस खाइबा पूर्वर से मैंने गोटे घंटी बजाऊले यही को बहुत बारंबार 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 से गोटे जिनस को करें कौन ना प्रथम मांस देवा पूर्व गोटे घंटी बजाइली मांस देवा पूर्व घंटी बजाइली यहीटा जो बारंबार बारंबार करें तो कौन हे ना मांस और घंटी शब्द मध्य गोटे संयोग गोटे समन्वय स्थापन हो। बुझीपार तो ना कुकुरटा कौन भाव ना मत घंटी बजे सारा मत मांस आसूची माने घंटी बजे सारा से भाव कि ना एबे मोर मांस आसो एमती भावुची सी। किंतु पावलोव कौन करें ना लास्ट थर एमती बारंबार बारंबार कर सारा थे कौन करें ना केवल घंटी बजेदेले किंतु मांस देले नहीं। बुझीपार तो केवल घंटी बजेदेले और मांस देले नहीं जेहेतु मांस और घंटी शब्द मजर गोटे संयोग स्थापन होता तो कुकुर कौन भाविला ना कुकुर भाविला कि से पावलोव कौन कली पावलोव खाइल केवल घंटी बजेदेले किंतु से मांस देले नहीं तो से कुकुर भाविला कि ना एबे तो घंटी पाई एबे मोर मांस आसो से एपरी भाविला कारण से पूर्व परीक्षा गुड़िकर एपरी होता सेठारे घंटी बजा जाता मांस दि जाता ठीक एपरी एठारे कुकुर भाविला कि ना घंटी बाजी माने मो मांस निश्चय आसो और से कौन कला ना लाल गोड़े देला बिना मांस देखिकी से लाल गोड़े देला। बुझीपार तो केवल घंटी शब्द शुणिकी पावलोव कौन कले खाली केवल घंटी बजेदेले किंतु मांस देले नहीं से घंटी शब्द शुणिकी केवल से लाल गोड़े देला कुकुर कहीं लाल गोड़ेला से भाविला कि मांस आसो बोली किंतु मांस पावलोव देले नहीं। से पावलोव कौन जानापी परीक्षा करते ना से घंटी शब्द शुणिकी से घंटी शब्द शुणिकी ए कुकुरटा लाल गोड़ाऊछ कि नहीं से जानापी परीक्षा करते। बुझीपार तो और ताहा पूरा कार्यकारी है। तापर देख कौन एठारे लिखा पावलोव यही सिद्धांत उपनीत हेले जे उद्दीपक मांस परिवर्ते अप्रकृत उद्दीपक घंटी शब्द कुकुर लाल गड़िबा प्रतिक्रिया सृष्टि सहायक होता। यही परीक्षा रे मांस ही प्रकृत उद्दीपक एवं घंटी शब्द ही अप्रकृत उद्दीपक भाव कार्य करे। लाल गड़िबा हेउची प्रतिक्रिया जहाँकि प्रथमे प्रथमे प्रकृत उद्दीपक द्वारा संभव होता किंतु परे परे प्रकृत उद्दीपक मांस एवं अप्रकृत उद्दीपक घंटी शब्द मध्य एक अनुबंधन सृष्टि करागला जद्वारा अप्रकृत उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक भाव कार्य कला। मान देख एठारे कौन करागला ना सी माने ये जो परीक्षा करते से माने अनुमान कहते कि कौन अनुमान कहते से माने एठारे प्रथमे प्राकृतिक उद्दीपक कौन थिला प्राकृतिक उद्दीपक थिला मांस माने मांस को देखला मात्र के समस्त लाल गोड़े थाए या नेचुराल कथा। बुझीपार तो मांस है कौन ना मांस है प्रकृत उद्दीपक किंतु घंटी शब्द शुणिकी कौन कुकुर लाल गोड़ाती ना यह है अप्राकृतिक उद्दीपक से अप्राकृतिक उद्दीपक। तो यह पावलोव जो ये दुईट संयोग स्थापन करते प्रथमे घंटी बजेदेले तापर मांस खाइबा दौले और यही कार्यटी बारंबार बारंबार करला से घंटी शब्द और मांस मध्य गोटे संयोग स्थापन है। तो सही अप्राकृतिक यही जो अप्राकृतिक उद्दीपक अच्छी कौन ना घंटी शब्दटा प्राकृतिक उद्दीपक भाव कार्य कला किपरि
तो देख जमी तुमको कहली सी प्रथमे खाली केवल घंटी शब्द शुणिकी लाल गोड़ा नौला किंतु पर से कौन कहला ना से कार्य को बारंबार बारंबार कर सारा पर से केवल खाली घंटी शब्द शुणी लाल गोड़ेबार सक्षम है। बुझीपार तो यह कौन ना यही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बा आम जहाँ कहूँ अनुबंधित अनुक्रिया तत्व तार आम चलो टे डायग्राम विषय देखी ना देख एठार देख मैंने केमी परीक्षा करते देख प्रथम अच्छी बिफोर कंडीशनिंग माने से संपर्क स्थापन होगा पूर्व धर किसी परीक्षा हुए एपर्यंत किसी परीक्षा हुए ना से मैंने कौन करें ना से मैंने प्रथम गोटे टेस्ट करें से मैंने कौन टेस्ट करें ना देख प्राकृतिक उद्दीपक मुझे बारंबार कहूँ प्राकृतिक उद्दीपक कौन ना प्राकृतिक उद्दीपक हूँ मांस मांस को देखा मात्र किए कुकुर पार्टी लाल बही बाहर निश्चय कथा पूरा साधारण कथा बुझीपार तो किंतु अप्राकृतिक उद्दीपक कौन ना घंटी शब्द घंटी खाली केवल जो घंटी शब्द को शुणे माने बजेदेवा तार कुकुर तो लाल गोड़ेबनी तो से कौन है पार्टी लाल बाहलानी है प्राकृतिक प्रतिक्रिया ना ये रेस्पन्स देखाऊ ना कुकुरटा किंतु मांस देखला मात्र से रेस्पन्स देखुचे यह कौन ना बिफोर कंडीशनिंग रोचे देख यह मन रखी था ये 2 नंबर जेन अच्छी एठार कौन अच्छी घंटी शब्द को शुणी पार्टी लाल माने बाहर ना कहार कुकुर तापर केमिति बाहर से देखुची तापर ड्यूरिंग कंडीशनिंग आस तुम ड्यूरिंग कंडीशनिंग कौन हो ना घंटी शब्द और मांस को प्लस कराई माने सांगरे गोटे संयोग स्थापन कराई क्या मध्य ना घंटी शब्द और मांस मध्य घंटी शब्द प्रथम बजाऊँ मांस दौरान ये कार्य को बारंबार 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 करा फल कौन हो ना देख ये प्रथम ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग बुझी जाओ देख प्रथम घंटी बजाऊँ मांस दौरान तो मांस जेहेतु दौरान तो से पार्टी लाल बाहर कहार कुकुर बुझीपार तो प्रथम घंटी बजाऊँ मांस दौरान तो यहाँ प्राकृतिक उद्दीपक है मैंने से प्राकृतिक प्रतिक्रिया देखला ना पार्टी लाल बाहर कारण से मांस दि जाऊँगी मांस दि जाऊ ना प्रथम से कौन करें प्रथम दे देखले कि केवल मांस देखीदे तो लाल बाहर केवल घंटी शब्द देले लाल बाहर ना तापर दुईटा को एका सांगरे करदे प्रथम घंटी शब्द तापर मांस तो से कौन है ना मांस माने लालटा बाहर तापर यही प्रक्रिया को ये जो प्रक्रिया अच्छी को बारंबार 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 करा फल तापर आफ्टर कंडीशनिंग है माने एटारे केवल घंटी बजा गला और पार्टी लाल बाहर खाली केवल घंटी बजा गला और मांस दिगला ना किंतु कुकुर पार्टी लाल बाहर गला यह है कौन ना अनुबंधित प्रतिक्रिया पार्टी लाल बहवाटा बुझीपार तो तापर या आम चित्र माध्यम मत देखी ना रुह देख एठारे कौन अच्छी ना एठारे प्रथम देख बिफोर कंडीशनिंग देसी बिफोर कंडीशनिंग यहाँ देख ताकू मांस दिखाई फुट फुट मांस दिखाई तो प्रथम से ये किसी कंडीशन हुए ना तो ये प्रथम कौन कहले ना मांस देखदेली तो देख कुकुर पार्टी लाल बाहर देख कौन अच्छी ना मांस को देखला मात्र कि कुकुर लाल बाहर यहाँ नेचुराल कथा तापर सेकेंड परीक्षा कर देखिले से मैंने कहले कि केवल घंटी शब्द कहले तो देख ये कुकुर पार्टी बंद अच्छी देख लाल बाहर खाली घंटी शब्द शुणी थोड़े ना ये कुकुरटा लाल गोड़ाब एमती केवे भी संभव नुहे ना तापर 3 नंबर आसला ड्यूरिंग कंडीशनिंग कौन करें ना बेल सहित फुट को संयोग कली माने प्रथम बेल बजाइली तापर मांस खावा को देली तो से कुकुरटा लाल गोड़ेला और आफ्टर कंडीशनिंग कौन कले ना आफ्टर कंडीशनिंग केवल घंटी शब्द करदे और मांस देले ना तथापि भी कुकुरटा लाल गोड़े देला यह थिला अनुबंधित ये प्रक्रिया को अनुबंधित प्रतिक्रिया कह जाए बुझीपार तो आम तार कौन स्तर रही देखी ना प्रथम स्तर हूँ अर्जित ज्ञान बा एक्विजिशन ऑफ नॉलेज तो देखा अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा नूतन ज्ञान तथा अभिज्ञता अर्जन करी हुए अप्राकृतिक उद्दीपक घंटी शब्द सहित प्राकृतिक उद्दीपक मांसर संपर्क दृढ़ीभूत होगा द्वारा अनुबंधित अनुक्रिया लाल संभव होता है मांस देवार 5 सेकेंड पूर्वर घंटी शब्द सृष्टि करा उचित माने कौन ना एठारे देख जदि मांस और बेल बा आम घंटी शब्द जदि संयोग हो न था ताहले से
କୁକୁରଟା ଲାଲ ଗୋଡ଼ାଇ ନଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଠାରେ କହିଛି ଦେଖ, ଯଦି ଉଦ୍ଦୀପକ ମାଂସ ପରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖ, ସେଟାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିଲେ ତାପରେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ପ୍ରଥମେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାପରେ ବେଲ୍ ବଜାଇବା ବା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା, ତ ସେ ମାଂସ ଖାଇ ସାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଲାଲ ଗୋଡ଼େଇବ? ଏହା ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଘଣ୍ଟି ଥିଲା ବୋଲି ସେ କୁକୁରଟା ଲାଲ ଗୋଡ଼େଇଲା, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମାଂସ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଓ ତାପରେ ଯଦି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ କୁକୁରଟା ଲାଲ ଗୋଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଅଛି ନିର୍ବାପନ। ତାପରେ ଦେଖ, ପାଭଲଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ମାଂସ ବିନା ଯଦି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତେବେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କୁକୁର ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଗୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ନିର୍ବାପନ ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ମାଂସ ଯଦି ନଥିବ, ମାଂସ ବିନା ଖାଲି କେବଳ ଘଣ୍ଟି ବଜାଯିବ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁକୁର ଲାଲ ଗୋଡ଼େଇବ? ଏହା ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ରିକଭରି ବା ସ୍ୱତଃ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ନିର୍ବାପନ ପରେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପୁଣି ଘଣ୍ଟି ବଜାଏ ତେବେ ଲାଲ ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ଗତ ହେବା, ଯାହାକି ସ୍ୱତଃ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ମାନେ ଦେଖ, ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ, ମାନେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯଦି ସେ କୁକୁରଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ମାଂସ ଦେବା, ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କାମ କରିବ? ସେ କୁକୁରଟା ଲାଲ ଗୋଡ଼େଇବ? କେବେ ବି ତା'ମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଉଦ୍ଦୀପକ ସାଦୃଶ୍ୟତା। ଯଦି ଉଦ୍ଦୀପକ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କୁକୁର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ସହ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ପୂର୍ବ ପରି ଲାଲ ଗୋଡ଼ାଇଥାଏ। ମାନେ ଦେଖ, ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ବଜାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉଥିଲା କୁକୁରଟା। ଯଦି ସେହି ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଯଦି ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟ ଯଦି ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ମାନେ ସେ ଟିକେ ସେମ୍ ହେଉଥିବ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ବଜାଉଥିବା ଆଉ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା, ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯଦି ଆମେ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାପରେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ମାଂସ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଲ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି କୁକୁର କି ନା ଏଇ ମୋତେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ନା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯଦି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି, ସେ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଲ ଗୋଡ଼େଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଏହା ଥିଲା ସେଇ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବା ଆମ ପାଭଲଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଓ ଯଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହଁ ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇନେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।